So hello guys, we are going to now start practice session of two top 200 one word solution from black book. So guys, ये जो सेशन है इसमें हम टॉप 200 क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे जो ब्लैक बुक में है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, हम सिर्फ उसके प्रैक्टिस करने वाले हैं, ना कि समझने वाले हैं सिर्फ पूरी तरीके से। हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे अभी और स्पीड पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ ठीक तरीके से समझ के पढ़ना है, मैथमेटिक्स के साथ समझना है, ट्रिक्स जाननी है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं वो भी कर दूंगा। So the first question is an inscription of a tombstone in memory of the person who has died. The right answer will be epitaph. The right answer will be epitaph. It is epitaph. Now the next question is a person who loves mankind and donates money and time to help other. एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत पे दया करता हो, उनकी मदद करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। इट इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट, ये फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। कोई ऐसी चीज़ जो अभी काम में बिल्कुल नहीं आती। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, इट इज़ ऑब्सोलेट, नॉट प्रिमिटिव, इट इज़ ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इंड्योर्स पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग ए फीलिंग और कंप्लेनिंग। ऐसा व्यक्ति जो सारे दुखों को झेल जाता हो बिना किसी तरह का शोक मनाए, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्टोइक। व्हाट इज इट? स्टोइक। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्टोइक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पे भरोसा ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं, नास्तिक। एंड इट इज एथिस्ट, इट इज एथिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के कोई भी स्पीच दे देना, किसी कॉलेज में वाइवा दे देना, इसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। इसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। दिस इज एक्सटेम्पोर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषा बोलता हो। बायलैंग्वेज का मतलब हुआ एक या दो भाषा बोलने वाला। सेवरल लैंग्वेजेस मतलब हुआ कुछ सारी भाषाएं बोलने वाला, मतलब वो सिर्फ एक ही भाषा नहीं, दो ही भाषा नहीं, बहुत सारी भाषा बोल पा रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉट। द पर्सन नोन एज पॉलीगॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। ऐसी जगह जहाँ बर्ड्स को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? एपियरी। एपियरी। हम ये भी जानेंगे कि बीज को जहाँ सुरक्षित रूप से रखा जाता है, जहाँ बीज का पालन किया जाता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उसे एवियरी कहते हैं। और ये चीज़ भी हम जानेंगे आगे। क्वेश्चन हमारा है टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, सो डोंट वरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an extreme fear of confined or enclosed spaces. What will it be? It will be claustrophobia. इसे कहेंगे claustrophobia। एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, यानी कि छोटी छोटी जगहों पे जो इन्हें बहुत ज़्यादा घुटन होती है, इन्हें कहीं बंद जगह पे रखा नहीं जाता। ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो बीमारी होती है हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया। Now the next question is difficult or impossible to read। ऐसी भाषा जिसे मुश्किल हो या कठिन, क्या बोले, पढ़ ही नहीं सकते, ऐसी भाषा का हम क्या, ऐसी मतलब जो हम नहीं पढ़ सकते, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इलिजिबल। नॉट इलिजिबल, इट इज़ इलिजिबल। ऐसी भाषा जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी लिखावट से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे डॉक्टर की हैंड राइटिंग, उसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिस इज इलिजिबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों को जमा करने, किताबों को रखने में बहुत ज़्यादा रुचि लेता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इमेजिन्ड परफेक्ट सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज आइडियल। एक ऐसा सोसाइटी जहाँ हर चीज़ इतना सही हो कि लगे ही ना कि ये हम असली दुनिया में हैं, ऐसी सोसाइटी को हम क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं यूटोपिया, इसे कहते हैं यूटोपिया। ये इमेजिनेशन है, ये रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। हर चीज़ का इलाज, हर बीमारी का इलाज, हम कहते हैं हर परेशानी का जो हमें इलाज मिल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैनेसिया। हर हर बीमारी का रामबाण इलाज इसे कहेंगे पैनेसिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मैक्स मैप्स। एक ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता हो, मैप को ड्रॉ करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर हिंदी में इसे जानना ज़रूरत नहीं है, मानचित्रकार इसे होता है। और ये 13 बार SSC एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना प्लीज़। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन। जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, जिसका होना निश्चित है, इसे हम क्या कहेंगे, इनविटेबल। इनविटेबल, इनविटेबल, दिस इज इनविटेबल, अटल, इसका मतलब है अटल। Now the next question is belonging to or living in the same time period as another. Belonging to or living in the same period as another. अपने ही जैसे किसी और के साथ एक ही टाइम पीरियड में रहने का क्या कहते हैं हम, कंटेम्पररी। द आंसर इज कंटेम्पररी। अगर इसका ये PDF चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का और मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, बताना, मैं दे दूंगा उस पर। Now the next question is a person having excessive admiration for oneself, especially one's appearance। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा गुमान घमंड हो, उसे अपने ज़्यादा कोई लगता ना हो अच्छा, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट जो अपने आप में मगन रहता हो, नार्सिसिस्ट। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शराब को हाथ ना लगाया हो, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टीटोटॉलर। इट इज टीटोटॉलर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा जगह जहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखा जाता है, ऐसे जगह हम क्या कहेंगे, इट इज अर्चीव। इट इज अर्चीव, नॉट म्यूजियम, इट इज अर्चीव। म्यूजियम इज यूज्ड टू केप्ट जस्ट एंशियंट टाइम्स, या किसी भी अभी के टाइम के ही हम बोल सकते हैं, जो बहुत ही फेमस चीज़ है उसे प्रिजर्व, यानी कोई हटा ना सके, ऐसी जगह को हम, ऐसी चीज़ को रखने के लिए हम वहाँ म्यूजियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अर्चीव जो कहा गया है अभिलेखागार। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, इंसान के मांस को खाने वाले को हम क्या कहते हैं, कैनिबल। दिस इज कैनिबल। एंड वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसे मनाना बहुत मुश्किल हो, इसे हम क्या कहते हैं, फास्टिडियस। व्हाट इज इट, फास्टिडियस। ये बारीकियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए इसे मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिश्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा व्यक्ति अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिश्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा व्यक्ति जो स्थापित जो भी मान्यता है उसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे आइकोनोक्लास्ट। दिस इज आइकोनोक्लास्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, सॉरी, one who cannot make mistakes is infallible. Infallible, it is infallible। a चूक, जो कभी चूकता नहीं, जिससे कभी कोई गलती नहीं होती, जिसे हम कहते हैं infallible। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज a person who hates and avoid other people। a person who hates and avoid other people, it is misanthrope। इट इज मिसएंथ्रोप। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोगों से नफरत हो, जिसे इंसानों से ही नफरत हो, इसे हम क्या कहेंगे, मिसएंथ्रोप। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे औरतों से नफरत हो, उसे हम कहेंगे मिसोजिनिस्ट। यहाँ दे सकते हैं नंबर A आंसर।
Now the 25th question is a form of government by a small group of people. A form of government by a small group of people. एक ऐसी जगह जहाँ पे एक छोटे से कबीले यानी कि छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल 10 12 15 लोग मिलकर के एक पूरे पूरे समाज या देश को चलाते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट के फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ऐसे गवर्नमेंट के फॉर्म को हम कहते हैं ओलिगार्की। इट इज़ ओलिगार्की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो, जैसे कि श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ थे, अभी तो कलयुग चल रहा है। सो इट मीन्स इट इज ऑमनिसिएंट। द आंसर इज ऑमनिसिएंट। अपने ब्लैक बुक से जरूर मिला लें ये सब आंसर, और प्लीज़ रिवाइज करें, तभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, तब ये फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। और मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो खुद से भी प्रैक्टिस जरूर करें। Now the next question is an arrangement of event or dates in the order of their occurrence. In the order of their occurrence. समय समय पे जो चीज़ होने वाली है उसे एक ऑर्डर में रखने की प्रक्रिया को क्रोनोलॉजी कहा जाता है। किसे कहता है? क्रोनोलॉजी। इसे कहता है क्रोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनेबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, जिसे सुधारना बहुत मुश्किल हो, जिसे करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो, इसे हम क्या करेंगे? इनकरेजेबल। दिस इज इनकरेजेबल। द आंसर इज डी। वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज ना चुका सके, इसे हम क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट। दिस इज इंसॉल्वेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता हो, डिक्शनरी को एडिट करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? lexicographer. This is lexicographer. You can see the answer, the lexicographer. Now the next question is a person who believes that laws and government are not necessary. कैसा व्यक्ति जो मानता हो कि लॉज और गवर्नमेंट जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हटाओ, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे anarchist. The person is known as anarchist. Next question is a place where weapons and military equipments are stored. एक ऐसी जगह जहाँ पे मिलिट्री वेपन्स, हमारे सैनिकों का जो वेपन्स है उसे ठीक से रखा जाता हो, ऐसी जगह हम कहेंगे आर्सेनल। दिस इज आर्सेनल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, What is it? It is entomology. Entomology, कीट विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं। Next question is a soldier who fights for any country that pays them. अच्छा, वो जो लड़ाकों का समूह नहीं होता है जो पहले से ट्रेंड होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं किसी भी देश के लिए लड़ सकते हैं अगर उसे पैसे दिए जाए। तो ऐसे लड़ाकों को हम क्या कहते हैं? मर्सिनेरी। मर्सिनेरी। Now the next question is a person who collects or studies stamps. A person who collects or studies stamp, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टाम्प को कलेक्ट करता हो, स्टडी करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं फिलैटेलिस्ट, डाक टिकट संग्रह करता। इफ यू वांट यू कैन मैच विथ योर ब्लैक बुक। Having many different skills. Next question is having many different skill. What will be the answer? एक ऐसा व्यक्ति जो इसमें बहुत सारे स्किल्स हो, जिसे कहते हैं वर्सेटाइल। जैसे कि आप लिख सकते हैं, अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं, और आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप स्टडी में अच्छे हैं, आप जिम जाते हैं, आप बॉडी बनाने में अच्छे हैं। तो ऐसे ये क्या है? आप में बहुत सारे स्किल्स हैं, आप बहुत चीज़ कर पाते हैं। तो ऐसे आपको क्या कहा जाएगा? आपको वर्सेटाइल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्सेटाइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु सेल्फलेसली वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी लालसा के दूसरों के भले के लिए काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अल्ट्रिस्ट। व्हाट इज अल्ट्रिस्ट? दिस इज अल्ट्रिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वन हु इंगेजेस इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर rather देन एज अ प्रोफेशन। किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होने वाला, जैसे कि क्रिकेट का, मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता लेकिन मैं अपने मज़े के लिए क्रिकेट जाकर खेलूँगा, भले ही मैं अच्छा नहीं खेल पाऊँ लेकिन मैं खेलूँगा, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ उसमें, तो मैं क्या कहलाऊँगा? एमेच्योर। मैं अभी मैच्योर नहीं हूँ, मैं एमेच्योर कहलाऊँगा वहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबल टू यूज़ बोथ हैंड। एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का इस्तेमाल करता हो, लेफ्ट हैंड से भी लिख लेता हो, राइट हैंड से भी लिख लेता हो, लेफ्ट हैंड से इतना एक्यूरेसी के साथ काम करता हो, उसी एक्यूरेसी के साथ राइट हैंड से भी काम कर पाता हो, तो ऐसे व्यक्ति हम क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। दिस इज एम्बीडेक्स्ट्रस। Now the next question is the story of a person life written by someone else। किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी और महान व्यक्ति का लिखा गया जो जीवनी होता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। दिस इज बायोग्राफी। एंड द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय देमसेल्फ, मतलब कि खुद से ही खुद का बायोग्राफी लिख दे तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो रिक्शा जैसा, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था, खुद की जीवनी लिख दी, तो उसे हम क्या कहते हैं? विंग्स ऑफ फायर है ऑटोबायोग्राफी। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। लिखने की बहुत सुंदर कला को कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसे? कैलीग्राफी। व्हाट इज इट? इट इज कैलीग्राफी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन एम्प्लॉयड to drive a private or hired car। a person employed to drive a private or hired car, जिसे सिर्फ ड्राइविंग करने के लिए हायर किया जाता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं शॉपर। दिस इज शॉपर। नाउ वी आर गोइंग टू फास्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मानता हो कि सारे जो भी होने वाला है वो पहले से डिटरमाइंड है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? दिस इज fatalist, or a person who believes that I think the option is a person who believes that all events are predetermined to be fatalist. Oh there is the option. I didn't see that. The next question is the deliberate killing of a large group of people, especially to a particular nation or ethnic group। बिना किसी कारण के किसी देश में घुस जाते हैं, अगर कोई और देश का, जैसे कि रसिया वाले यूक्रेन घुस के यूक्रेन के जो जनता थी उन्हें मारा, और चंगेज खां को आप उठा ले सकते हैं, वो जिस देश में आता था उस देश के सभी लोगों को जला देता था, ख़त्म कर देता था। तो ये क्या डेलिबरेटली किलिंग है? मतलब कोई मीनिंग नहीं बन रहा है इसका, बिना मतलब कि वो उस देश के राजा से लड़ने गया था, वहाँ की जनता को भी मार दे रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे द डेलिबरेटली किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। इसे हम कहेंगे जेनोसाइड। दिस इज जेनोसाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिविंग इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड। किसी ग्रुप में रहना, और लिविंग ग्रुप्स मतलब कि झुंड में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अकेले मुश्किल से ही दिखेंगे, वो मैक्सिमम टाइम लोगों के साथ ही दिखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रीगेरियस। दिस इज ग्रीगेरियस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। पास्ट से जो हमारा कोई सेंटिमेंटल जुड़ाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया। दिस इज नॉस्टैल्जिया। पुराने ज़माने के गाने से हमारा जुड़ाव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जब गाना सुनते हैं तो नॉस्टैल्जिया आ गया भाई, बहुत नॉस्टैल्जिया आ गया। तो हैविंग अनलिमिटेड पावर, जैसे पास लिमिटलेस पावर हो, मतलब कोई हद ही नहीं है भाई। जैसे कि कृष्ण भगवान, फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे, उनका सर्वशक्तिमान थे वो, तो उसे उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑमनीपोटेंट। दिस इज ऑमनीपोटेंट, नॉट ऑमनीप्रेजेंट, दिस इज ऑमनीपोटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री। You can assume any country that is governed by the rich peoples। वहाँ पे कोई सरकार चुना नहीं जाता, वहाँ जो अमीर होते हैं वही उस पूरे देश को चला रहे होते हैं। खुद ही एज्यूम कर लो, मैं नाम नहीं लूँगा। सो द आंसर इज
Plutocracy. The answer is plutocracy. The answer number D. Occurring, awarded, or appearing after someone's death. किसी की मृत्यु उपरांत, जैसे कि कोई फौजी होते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में, उनके मृत्यु उपरांत जो है उन्हें दिया जाता है सम्मान, तो उनके परिवार को से दिया जाता है, परिवार के हाथ में उनका सम्मान दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं पोस्टह्यूमस. दिस इज पोस्टह्यूमस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल. एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो और दूसरों को अवॉइड करता हो, जो एकांतवासी हो, इसे हम कहेंगे रिकलस. दिस इज रिकलस. सो दिस इज इट फॉर टुडे. आगे की क्लास में हो सका तो मैं 51 से लेके 200 तक पूरा कंप्लीट ही करा दूंगा. बस अभी थोड़ी नेटवर्क इशू हो रही है मेरे में, जो कि बारी बारी अटक जा रही है. सो प्लीज़ थैंक यू एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट इफ़ यू लाइक इट. एंड और मॉक टेस्ट अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए. मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे. सो थैंक यू वंस अगेन. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.